और दूसरी तरफ बात पुलिस वालों की जो घायल हुए, उन पुलिस वालों का हाल जानने के लिए पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब देखिए जरा, कल जो हंगामा और बवाल हुआ, इसमें दोनों तरफ लोग घायल हुए। कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए, उनका हाल क्या है, और पुलिस वालों का हाल क्या है, कितने वाले घायल। प्रदर्शनकारी में करीब 90 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सीजेपी ने 100 से ज्यादा घायल का दावा किया है। साक्षी नाम की एक छात्रा गंभीर है, छात्रा का आईसीयू में इलाज चल रहा है इस वक्त। अब तक 79 छात्र डिस्चार्ज हो गए हैं और 9 छात्र बिना बताए अस्पताल से चले गए। इसके अलावा पुलिसकर्मी देखिए, झड़प में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए और इनमें 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडीसीपी को भी चोटें आई हैं। कई महिला पुलिसकर्मी घायल हुई हैं कल के हंगामे में। अब सुनिए जरा, जो घायल हुए पुलिस वाले, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बच्चे हैं हमारे, आने वाले फ्यूचर के लिए अपने हक के लिए लड़े, अपने एजुकेशन के लिए लड़े। क्या उनका हक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं उनका? गवर्नमेंट ने जवाब देना चाहिए उनको। अपने हक के लिए लड़े। ये प्रोटेस्ट का ये तरीका सही था उन पर लाठीचार्ज करने का? वो कौन सी पुलिस और कौन सी गवर्नमेंट है जो बच्चों को खून कर रही है? हम बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो समझाने न समझने के बावजूद वो उन्होंने कुछ उनमें ऐसे तत्व रहे होंगे जिन्होंने गलत तरीके से लिया और उन लोगों ने काफ़ी जो है गाड़ियाँ तोड़ी, बैरिकेड तोड़े, हम डंडों से पिटाई करी, पुलिस वालों को पिटाई करी, वर्दी फाड़ दी, तो स्टोन पेल्टिंग करी और कई सारे हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए। इसमें 115 के करीब अभी तक नॉलेज में आया है। तो उसी दौरान मुझे भी चोट। ये लोग छोटे छोटे 15 साल के बच्चे को भी मारा है लाठीचार्ज करके, ये गलत है। वो विद्यार्थी अपने हक मांग रहे थे, वो कोई गलती नहीं कर रहे थे या कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। पब्लिक ज़्यादा उग्र हो गई और भीड़ का बवाल बढ़ गया, जिसके साथ हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान हमारे 120 आदमी जवान हमारे और 16 सीनियर अफसर घायल हुए। अगर ये युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो क्या होगा? सरकार कहे कि युवा पीढ़ी आगे नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए, वो सब कॉकरोचों से। और मुझे तो लगता है ये चीज बहुत गलत कर रहे हैं, खासकर बेटी जो भी है, ऐसे गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। वो अपना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको बैरिकेड्स पर रोक रहे थे, तो एकदम भीड़ उग्र हो गई थी। उस उग्र भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व भी थे और स्टूडेंट टाइप के सारे चीज थे, तो उसी भीड़ में चोट लगी थी। अच्छा, कहाँ चोट लगी आपको? चोट मेरी एल्बो पे है, एकदम बहुत सारा पथराव हो गया था वहाँ पे। अचानक से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। सड़क से हो रहा था या किसी छत से? ऊपर से आ रहे थे पत्थर बहुत जोर से। तो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पथराव छत से कैसे हुआ? सर मैं बताता हूँ आपको। उसी दौरान जैसे ही मैं ऊपर गया तो मेरे को नोटिस हुआ कि वो पथराव नहीं, टाइलें थी, क्योंकि मेरा हाथ भी कटा उसी टाइल से लग के। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के दौरान मैंने देखा 2 लड़कियां बैठ के टाइलें घिस रही थी, पैना कर रही थी, और साथ के साथ 2 लड़के ऊपर से हमारे ऊपर लगातार टाइलें मार रहे थे ऐसे करके। कल जो हिंसा और बवाल हुआ, इसके बाद पुलिस अब तलाश कर रही है हिंसा करने वालों की, लेकिन घायल दोनों तरफ के लोग हैं। देखिए, ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो घायल हुए। प्रदर्शनकारी अगर घायल हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए। पुलिस वाले पत्थरों की वजह से घायल हुए, किसी के सर पे पट्टी लगी है, किसी के नाक पर पट्टी बंधी है, कोई अस्पताल में भर्ती है। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पांव टूट गया है, किसी के माथे पर चोट है, किसी के आंख के नीचे चोट है, किसी के हाथ से खून बहा है, किसी का सर फट गया है। ऐसे ही पुलिस वाला जो वहां मौजूद था बता रहा है कि किस तरह से उसके ऊपर अटैक हुआ, कैसे उस पर हमला किया गया। उन्होंने लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं, ये सब पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50, 100, 200 गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे, पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा, लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं, ये सब पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के।
कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। लगभग 50-100। तो ये पुलिस वाला झूठ नहीं बोल रहा है, इस पर हमला हुआ, इसका सर फटा है, किसी ने तो पत्थर से इस पर हमला किया है। वो पत्थरबाज कहां है? एक और तस्वीर देखिए, पुलिस अब तलाश रही है कि उपद्रव कौन कर रहा था, बसें कौन तोड़ रहा था, पुलिस की गाड़ी कौन तोड़ रहा था, सबकी पहचान हो रही है। कौन लोग हैं जो पुलिस की वैन पर अटैक कर रहे थे, ये कौन लोग हैं जो पूरी पुलिस की वैन हिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पुलिस की वैन पलटा दे, इन सब की पहचान की जा रही है। पुलिस ने एक्शन शुरू किया है, FIR दर्ज की है। पहले तो देखिए पुलिस वैन का शीशा तक तोड़ डाला गया। चलाने वाले कौन है, ये कार पर लात मारने वाले, शीशे तोड़ने वाले कौन है? क्या ये छात्र हो सकते हैं? पुलिस अब ऐसे सारे चेहरों की पहचान कर रही है जिन्होंने पत्थर उठाया और हिंसा की। संसद बवाल की जांच आखिर कहां तक पहुंची है? संसद मार्च के दौरान हुए बवाल और उत्पात की जांच अब तेज हुई है। प्रदर्शनकारियों और संसद मार्ग से कनॉट प्लेस तक 5 FIR दर्ज की गई। दंगा भड़काने, हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। सरकारी कर्मचारियों पर हमले की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। गैर कानूनी जमावड़ा और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं भी हैं। आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है। जिन गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें 10 साल तक जेल हो सकती है। पुलिस ने हिंसा फैलाने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में 70 को पकड़ा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। मार्च और उत्पात से जुड़े 250 से ज्यादा फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर हमले का आरोप लगाया। अभिजीत दीपके ने कहा है, दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों को बेरहमी से घसीटा है। दीपके ने कहा, मुझे जबरन हिरासत में लिया गया और मारपीट तक की गई। हमें पता है कि यह लंबी लड़ाई है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार बातचीत के लिए आए, उन्होंने कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सचिन शर्मा। कुल कितने केस दर्ज हुए हैं और क्या कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हिंसा हुई अब तक की जांच में? अब तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है उसकी, तो अभी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा अभी। सर कुल कितनी FIR हुई है? अभी तक 5 से 6 FIRs हुई हैं। और सर कोई अरेस्ट हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में? अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। अच्छा सर, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कई लोग पथराव करते हुए दिख रहे हैं, क्या आपको इस तरह के वीडियोस मिले हैं और क्या इस तरह की वीडियोस की जांच की जा रही है? हाँ, कंपाइलिंग द डेटा। सुन रहे थे आप डीसीपी सचिन शर्मा को। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं सीजेपी चीफ दीपके मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे हैं। और जंतर मंतर पर जमावड़ा है तो सियासतदानों का भी जमावड़ा हुआ। शरद पवार खुद जंतर मंतर पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे तो केजरीवाल ने देखिए छात्रों से बात की है। छात्र बता रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। पहले संसद मार्ग थे, वहाँ 1 घंटे में गया, फिर यहाँ पे 2 मिनट, अब दोबारा हम लेके जा रहे हैं संसद मार्ग। पुलिस स्टेशन से इधर घुमा रहे हैं। यहाँ मेरे ख्याल से इनको पता लगा आप आने वाले, इसलिए हम वहाँ लेके जा रहे हैं। सियासतदान सब मैदान में तो दूसरी तरफ संसद में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही थी आगे की रणनीति को लेकर कि आगे क्या करना है। संभव है इस बैठक के बाद ही यह तय हुआ क्या कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि सियासतदान भी हमलावर है। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। प्रियंका गांधी कह रही है किसान आंदोलन करते हैं तो दबाया जाता है, छात्रों की आवाज भी दबाई जा रही है। वो बच्चे हैं, ये शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दीजिए और सबसे जरूरी व्यवस्था को ठीक कीजिए। कंगना रनौत कह रही है सांसद की पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया, कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल है। किस किस को डिटेन किया है?
धरना, कोहराम और हिरासत। राहुल गांधी हिरासत में, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार को हिरासत में लिया गया। पवन खेड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, रंजीत रंजन और चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया। इन नेताओं को पुलिस ने अभी डिटेन किया हुआ है, अलग अलग जगहों पर इन्हें रखा गया है। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? इस देश में न्याय